अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड 2025 चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स को हमने स्टार्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 2.12 सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी और 2.13 फ्री फॉल एक्सेलरेशन। चैप्टर नंबर 2 के ये लास्ट दो आर्टिकल हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक 2.1 से 2.11 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 2.12 सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है आर यूज जो कि इस्तेमाल होती है टू सॉल्व प्रॉब्लम को हल करने के लिए। कौन सी? फॉर मोशन ऑफ बॉडीज की जो मोशन है। इफ वी इज द इनिशियल वेलोसिटी, वी आई को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, वी एफ को फाइनल वेलोसिटी और टी जो है वो टाइम होगा। ऐसा हम डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और ए एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए टी। दूसरी है एस इज इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। और थर्ड है 2 AS इज इक्वल है वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। लास्ट जो बुक थी उसके अंदर हमारे पास जो तीनों इक्वेशन है ये सॉल्व थी। यहाँ पे जस्ट उन्होंने इनकी इक्वेशन लिख दी हुई है। नेक्स्ट है व्हाइल प्लेइंग दीज इक्वेशन द फॉलोइंग assumption आर मेड। इन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए जो नतीजे निकलते हैं वो आपके सामने है। पहला है मोशन इज ऑलवेज कंसिडर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन हमेशा सीधी लाइन के अंदर होगी। ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी आर यूज्ड। जो वेक्टर क्वांटिटी होगी मैग्नीट्यूड वो ही सिर्फ इस्तेमाल होगी। यानी कि फर्ज करें ये एक ग्राफ है, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो नंबर्स होते हैं। यानी कि जो एक गाड़ी है वो 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर। ये होता है मैग्नीट्यूड। ये नहीं कहा जाता कि ये जो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई, ऐसे नहीं हम कह सकते। हम कहते हैं गाड़ी जीरो की स्पीड, जीरो वाली पोजीशन से गई और ये 3 मिनट के बाद उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ऐसे हमारे पास जो 3 है और जो 20 है ये मैग्नीट्यूड कहलाती है। थर्ड पॉइंट है एक्सेलरेशन इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन को हमेशा यूनिफॉर्म आपने अज्यूम करना है। और फोर्थ पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ होगी। अदर क्वांटिटी, दूसरी जितनी भी क्वांटिटी है विच आर इन द डायरेक्शन, उनकी जो डायरेक्शन है ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है जो कि इनिशियल वेलोसिटी की तरफ से निकल रही है वो सारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। द क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज नेगेटिव। और जो क्वांटिटी इनिशियल वेलोसिटी से ऑपोजिट होगी वो सारी नेगेटिव कहलाएगी। जैसे हमारे पास 2.12 के अंदर यही चीजें दी गई थी। ये तीनों इक्वेशन है ये आपको सॉल्व हुई भी मिल जाएगी, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2.13 टॉपिक है फ्री फॉल एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जब हम कोई भी अजसाम को ग्रेविटी की तरफ, जमीन की तरफ फेंकते हैं फ्रीली, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एंड डिनोटेड बाय जी। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा उसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसे हम जी से डिनोट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नीचे की तरफ होगी। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट फॉर कन्वेंस वी शैल बी वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम उसे अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। सिंस द फ्री फॉलिंग बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी। जितनी भी फ्री फॉलिंग बॉडीज होगी वो जब नीचे की तरफ आप मूव करोगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। सो द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड टू द मोशन ऑफ सच बॉडीज। तो यहाँ पे भी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो से वो ब्रुएकार लाई जाती है। While applying equation of motion, the acceleration a is replaced by g। जब आप इक्वेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन a की जगह पे एक्सेलरेशन g आ जाएगा। Thus equation motion free fall bodies can be written as, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं vf इज इक्वल है वी आई प्लस जी टी। वहाँ पे ए टी था, यहाँ पे जी टी आ जाएगा। एस इज इक्वल है वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। पहले ए टी स्केयर था, यहाँ पे जी टी स्केयर आ जाएगा। और थर्ड है 2GS इज इक्वल है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। It should be remembered that while using these equations the following points should be kept in mind।
कहता है आपने जब भी इन इक्वेशन का इस्तेमाल करना है आपको कुछ पॉइंट जेब में रखने होंगे। पहला पॉइंट है इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट, अगर आप एक जिस्म को कुछ हाइट से छोड़ेंगे टू फॉल फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली, इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज जीरो, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो होगी। फॉर एग्जांपल आपने ये एक बॉल पकड़ी हुई है, इसको आपने नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन अभी आपने इसको पकड़ी हुई है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो इक्वल आ जाएगी जीरो के। दूसरा पॉइंट है द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी यानी कि जो जी की वैल्यू होगी वो किस में होगी, वो पॉजिटिव के अंदर होगी। ऑल अदर क्वांटिटी विल आल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जितनी भी दूसरी वैल्यू होगी क्वांटिटीज की वो सारी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल पोजीशन से निकल रही है। द क्वांटिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव, और जितनी भी क्वांटिटीज जो इसके अपोजिट होगी वो भी सारी क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। इफ अ बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, अगर आप एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं द वैल्यू जी विल बी नेगेटिव एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। फर्ज करें आप ये एक गेंद है, इसको आप ऊपर की तरफ थ्रो करने लगे हो, ठीक है। एक तो उसने बात की कि जब ऊपर की तरफ फेंकोगे तो जी की जो वैल्यू आएगी वो किस में होगी, नेगेटिव में। और दूसरा फर्ज करिए गेंद यहाँ से जाती है और यहाँ पे जाकर रुकती है, यहाँ पे जाके कुछ सेकंड के लिए तो गेंद रुकेगी फिर ही नीचे गिरेगी ना, तो जहाँ पे थोड़ी सेकंड के लिए जो गेंद रुकेगी वो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो के इक्वल होगी। ये इसके 3 पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। नीचे हमारे पास एग्जाम्पल 2.5 आ जाएगी, 2.6 एग्जाम्पल आ जाएगी, वो हम फिर कभी वीडियो के अंदर देख लेंगे। लास्ट में मेरे पास एक टॉपिक है रिलेटिविटी। इन 1905 के अंदर फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी व्हिच मॉडिफाई। फेमस साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने क्या किया, स्पेशल रिलेटिविटी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया मेड टू बी बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट के साथ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी गई। स्पीड ऑफ वैल्यू रिमेन द सेम फॉर ऑल मोशन, कहता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तमाम मोशन में क्या होगा, सेम होगी। एनी ऑब्जेक्ट विद द मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है कैन नॉट बी अचीव, वो इसे अचीव नहीं कर सकता, इक्वल टू और ग्रेटर देन द दैट ऑफ लाइट, के कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्पीड ऑफ लाइट के ना तो इक्वल हो सकता है ना इससे बड़ा हो सकता है। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट, जिसे आप यूनिवर्सल स्पीड लिमिट का नाम पढ़ते हुए देखेंगे। ये थी रिलेटिविटी। इसी के साथ मेरा जो चैप्टर नंबर 2 है वो मुकम्मल होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जो एक्सरसाइज है उससे स्टार्ट करेंगे। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपको इस चैनल के ऊपर तमाम जो न्यू बुक्स है उनका सोल्यूशन मिलेगा, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है ताकि मजीद नए वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।